तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एसएस बॉडी फिटनेस समझ चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लैट पुल डाउन एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले गाइस, आपको समझना होगा कि लैट पुल डाउन एक्सरसाइज बेसिकली है क्या। लैट पुल डाउन एक्सरसाइज बेसिकली आपके लैट्स के लिए होती है, जिसको हम लोग विंग्स भी कहते हैं। ये उसके लिए होती है। साथ ही साथ ये आपके अपर बैक और लोअर बैक को भी ट्रेन करती है। जैसे कि आप जानते हो कि ये पुल एक्सरसाइज है, जो कि लैटिसमस डॉर्सी मसल, जिससे आपकी पीठ की चौड़ाई बढ़ती है। तो आपके पीठ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि लैट पुल डाउन एक्सरसाइज बेसिकली है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं जो हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त। ठीक है, हम लोग की फॉर्म गलत होती है या फिर ग्रिपिंग में दिक्कत होती है, हम लोग कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं। अब उस बारे में बात करते हैं। गाइस, जैसे कि आपने अभी पहली क्लिप देखी, आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि मैंने जो बार पे जो ग्रिप पकड़ी हुई है वो या तो काफ़ी क्लोज है, और मैंने बहुत वाइड ग्रिप भी पकड़ी हुई है, एंड मैं उससे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली लोग सोचते क्या हैं, सोचते ये हैं कि अगर वो ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे बार को और उसका लैट पुल डाउन एक्सरसाइज करेंगे तो उससे उनकी जो विंग्स होगी वो काफ़ी बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बहुत गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी ग्रिप सही नहीं है और आप एक्सरसाइज करने का तरीका सही नहीं है, तो आप चाहें जैसे लगा लो, आपको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अपने हैंड शोल्डर के सामने लेके आने हैं, फिर हल्के से वाइड करने हैं। उसके बाद आपको ग्रिप लेनी है। जहाँ से बार कर्व्ड है मैंने वहाँ से ग्रिप ली हुई है, मेरे लिए वही सही पोजीशन है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं धीमे धीमे देखो नीचे लेके आ रहा हूँ, फिर धीमे धीमे ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो गाइज़, यही आपको फॉलो करनी है, यही सही करेक्ट ग्रिप पोजीशन है। जैसा कि आपने अभी सेकंड क्लिप देखी, आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि मैंने वेट को काफ़ी हैवी लगाया एंड उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको ईगो को बीच में नहीं लाना है। आप इस एक्सरसाइज को करते वक्त किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि जब मैं बार को नीचे ला रहा हूँ तो मेरा जो चेस्ट है वो अंदर जा रहा है और मेरी बैक भी मुड़ रही है। तो मतलब इस एक्सरसाइज को करते वक्त अगर आप हैवी लगाओगे, अपनी लिमिट से ज़्यादा लगाओगे, तो यही मेन दिक्कत होती है। इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस एक्सरसाइज को अगर आप इस टाइप से करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपकी विंग्स नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेट को उतना ही लगाना है जितना आप उठा सको। ठीक, आपको फॉर्म का ध्यान रखना है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका चेस्ट अप होना चाहिए, चेस्ट को अंदर नहीं जाना है, हैवी लिफ्ट नहीं करना है। जैसा कि आपने अभी थर्ड क्लिप देखी, आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो हाफ है, मतलब मैं हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी बैक को आधी डेवलप कर लो, मतलब आप अपनी बैक की जो चौड़ाई वो आधी बढ़ाओ, पूरी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। आप हाफ रेंज ऑफ मोशन कर लो, हाफ आधी करो एक्सरसाइज को, आधी एक्सरसाइज परफॉर्म करो, आपकी बैक आधी डेवलप होगी। पूरी परफॉर्म करोगे तो पूरी डेवलप होगी। गाइस, वैसे मजाक था, मैं ऐसे ही बता रहा था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपको जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो फुल होगा, मतलब आप जब बार को नीचे लाओगे तो वो चेस्ट पे हल्का सा टच होगा, उसके बाद बार ऊपर जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाइज़, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे कि मैं बार को नीचे लेके आ रहा हूँ, अपने चेस्ट से टच करा रहा हूँ, उसके बाद फिर ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये होता है फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमने अभी गलती मिस्टेक देखी थी वो हाफ रेंज ऑफ मोशन थी, ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। इसी को आपको फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, वो मिस्टेक थी। ये सही तरीका होता है लैग पुल डाउन करने का। तो अभी आपने फोर्थ क्लिप देखी, आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि मेरा जो मोशन है वो काफ़ी फास्ट है, मैं काफ़ी फास्ट मोशन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यार, पहली बात तो ये कि किस बात की जल्दीबाजी, मतलब कोई ट्रेन छुट्टी आ रही है, कहीं जाना है,
क्यों भाई, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो? जल्दीबाजी करने से एक्सरसाइज, आप अगर जल्दीबाजी करोगे तो आपके बैक पे चोट लग सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, आपकी कोई नस इधर से उधर हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज को आपको धीमे धीमे परफॉर्म करना है। आप जब नीचे ला रहे हो तो कुछ सेकंड्स का पॉज होगा, कुछ सेकंड का पॉज, 1-2 सेकंड का पॉज करो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज वो बार को ऊपर लिफ्ट करो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज को जल्दीबाजी में नहीं करना है, धीमे धीमे करना है। मूवमेंट आपका स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक की, जो हम लोगों की मूवमेंट होती है, ठीक है। आपने इस क्लिप में देखा कि मैं जब बार को नीचे ला रहा हूँ, जब मैं लेट पुल डाउन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब मैं बार को नीचे ला रहा हूँ तो जो मेरी बैक है वो पीछे बैकवर्ड की तरफ जा रही है, पीछे जा रही है। फिर जब ऊपर जा रहा हूँ तो आगे आ रही है, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें भी आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक होगी वो बिल्कुल स्टेबल होगी, बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ेगी, ठीक है। जब आप नीचे ला रहे हो, चेस्ट आपका अप रहेगा, चेस्ट पे टच होगी, फिर धीमे 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 ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। स्टेबल बैक आपको सही विंग्स आने में आपकी हेल्प करती है, मतलब कि आपकी विंग्स, आपकी बैक की चौड़ाई बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। आपकी बैक बिल्कुल स्टेबल होगी, पीछे आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। गाइज ये सही तरीका है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है, ना ही आगे जा रही है, इससे आपको इंजरी भी नहीं होगी। आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो बेसिकली लोग करते हैं लैट पुल डाउन करते वक्त। आपको ध्यान रखना है कि वार्म अप कर लेना है, जब इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करो उससे पहले आप वार्म अप कर लो खाली वेट से, ठीक है। वार्म अप कर लोगे तो उससे आप जब एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग करते रहना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मुझे आपके सपोर्ट्स की भी बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को सपोर्ट करो गाइज। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।